हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए, अपने जीवन में खुश हो गए। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 31 जनवरी और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:15 के लगभग हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग ना आज काफ़ी लेट उठे हैं, क्योंकि हम लोग कल जबलपुर गए थे। आप लोग को मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताई ही थी। तो 10:30 बजे के करीब आए हैं। तो वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह करने के बाद काफ़ी रात हो गई, क्योंकि काफ़ी मेहमान हैं। तो मेहमानों में ना क्या है, बातचीत करने में काफ़ी रात हो गई थी, तो थोड़ा लेट ही सोए थे। तो उसकी वजह से ना सभी लोगों की लेट नींद खुली है। तो उठने के बाद फिर ना अभी तो अंदर काफ़ी सारे बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग नहीं उठे हैं। मैं उठ गई थी और आ गई हूँ मैं बाहर कि पहले मैंने सोचा चलो मैं बाहर की झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू बाहर की लगा लो ना तो ठीक रहता है। और वैसे भी लेट उठ गई हूँ तो पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगाऊंगी। तो सामने ना काफ़ी सारे जूते चप्पल वगैरह बच्चे लोगों के और सभी लोगों के काफ़ी सारे जूते चप्पल फैले थे। तो मैंने उनको उठा के रैक में रख दिया है, जो रैक है उसमें, क्योंकि ना कोई भी सामान समेट लो ना उसके बाद झाड़ू लगाओ ना तो अच्छा रहता है। और सामान अगर बिखरा हुआ रहता है ना तो झाड़ू लगाने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत भी होती है। तो इसलिए मैंने अपना पूरा। तो फ्रेंड्स, मुझे ना कुछ आप लोगों से बातें करनी थी, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट आते हैं कि दी आप कहाँ रहते हो। पहले तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना वो भी मुझसे पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम एमपी में मंडला ज़िला है, वहाँ मंडला ज़िला के नैनपुर शहर में रहते हैं। यानी कि एमपी में मंडला ज़िला के नैनपुर शहर में तो हम लोग वहीं रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया है और मैं वैसे रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह हो गई है मेरी, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। तो काफ़ी सारे बिस्तर लगे हुए थे, क्योंकि दीदी वगैरह काफ़ी सारे मेहमान वगैरह होते हैं ना, तो पलंग में बिस्तर नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे नीचे बेडशीट वगैरह डाल के बिस्तर लगा लेते हैं। तो बिस्तर ज़्यादा होते हैं ना तो उठाने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वही मैं बिस्तर समेट लेती हूँ। और अभी अंदर झाड़ू नहीं लगी है, तो पहले मैं बिस्तर वगैरह समेट लूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। और पूरा घर भी ना ऐसा फैला हुआ है, क्योंकि रात में हम लोग काफ़ी लेट आए हैं और आने के बाद फिर क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर हम लोग सो गए थे। तो वही सब कुछ सामान फैला हुआ है, तो वही सब सामान समेटूंगी, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और दीदी लोग हैं ना वो खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। कि देखिए सभी लोग रहते हैं ना तो सभी लोग मिलके काम कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें मार्केट भी जाना है। अभी हमारी जो है सिर्फ साड़ियों की शॉपिंग हुई है, कॉस्मेटिक वगैरह जो होता है ना उसकी शॉपिंग नहीं हुई, तो हमको वही लेना है। तो काफ़ी सारा सामान लेना है, चूड़ी बिंदी के और जो अपना होता है ना मेकअप का पूरा सामान लेना है। तो उसी के लिए हमें मार्केट भी जाना है। तो वही हमने सोचा कि चलो हम जल्दी जल्दी काम कर लें, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट जाएंगे। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हैं। तो फिर जिसका घर रहता है ना तो उसी को पता रहता है किस तरह से समेटना है, कैसे करना है। तो मैं समेटने में लगी हुई हूँ और दीदी लोग बना रही हैं खाना। तो आलू गोभी की सब्जी बन रही है और दाल चावल रोटी। तो खाना बन रहा है, जब तक मेरे जो बाहर का जो समेटने वाला काम है ना वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से काम मिलजुल के कर लो ना, सही समय में काम भी हो जाता है। और अगर हम घर में ही रहते हैं तो फिर आराम से करते रहते हैं। और फिर अभी हमें मार्केट भी जाना है, तो इस वजह से सभी लोग जल्दी जल्दी लगे हैं। तो कोई चाय बना रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, इस तरह से सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। और बच्चे लोग अभी नहीं उठे हैं, बच्चे लोग तो बहुत ही लेट उठते हैं, तो अभी बच्चे लोग सो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा के मैं इसके बाद फिर नहाने चली गई थी और नहा के आई हूँ। और अब मुझे पूजा की तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी ना काफ़ी लेट उठे हैं, तो इनने पूजा नहीं करे हैं, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है हॉस्पिटल। ये अगर जल्दी उठ जाते हैं तो फिर नहा के पूजा कर लेते हैं। और वही है ना, आज सभी लोग लेट उठे तो इनने पूजा नहीं करे हैं। तो अभी खाना तो बन ही गया है। तो दीदी लोग बोले कि आप पूरा घर का काम करके नहा के पूजा कर लो। तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा वाले रूम में झाड़ू नहीं लगी थी, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही पूजा वाले रूमों में झाड़ू लगाती हूँ। तो पहले तो मैंने जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं ना वो निकाल लिए हैं, और इसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं पूजा वूजा कर लूँगी। और पूजा करने में भी ना काफ़ी समय लग जाता है। पहले ऊपर के मंदिर की पूजा करो, फिर नीचे के मंदिर की पूजा करो, तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है और भगवान जी के दर्शन आप लोग भी कर लिए। तो मैं साधारण सिंपल तरीके से अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद खाना तो बन ही गया था और समय भी 11 साढ़े 11 के लगभग हो गए थे। तो सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और क्योंकि खाना बन गया था ना, दीदी ने बना ली थी, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उतने में मेरे जो घर के काम होते हैं ना वो हो गए थे। तो अब खाना भी हो गया था, तो अब मैं करने लगी हूँ गैस को क्लीन। तो गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और ज़्यादा खाना बनता है ना तो गैस गंदी हो जाती है, क्योंकि रोटियां ही बनी है तो काफ़ी सारी रोटियां बन जाती हैं ज़्यादा लोगों में। तो गैस ना रोटियां बनाने में काफ़ी गंदी हो जाती है। तो मैं ना स्क्रब लगा के साबुन से गैस को पहले मांज लूँगी और पानी से धुल के फिर इसका पूरा पानी निकाल दूँगी। तो इस तरह से गैस धुल लो ना तो इससे चमक सी जाती है। जब ज़्यादा गैस गंदी नहीं होती है ना तो मैं कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, पर अभी गैस बहुत ही ज़्यादा गंदी थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसको विम लगा के धुल लूँ, तो इस पर समय भी कम लगेगा और साफ़ भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस मेरी मंज गई है तो मैं इसे ग्लास से पानी डाल के साफ़ कर रही हूँ। और इस तरह से पानी डाल के साफ़ कर दो ना, बहुत अच्छे से गैस क्लीन हो जाती है। और जो गैस की किनारें होती हैं ना तो उसमें जो आटा वगैरह लग जाते हैं तो मैं बिग ब्रश रख लेती हूँ अपने रसोई में और ब्रश से क्लीन करती हूँ। तो उससे जो बारीक चीज़ें होती हैं ना तो उससे वो निकल जाती हैं। तो मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर दीदी लोग हैं ना वो भी खाना समेटने रही हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद जो बचा हुआ खाना रहता है ना तो वही सब समेट रही हैं। और इसी तरह से मिलजुल कर काम कर लेते हैं ना तो समय में काम हो जाते हैं और फिर हमारे कई काम हो जाते हैं। अगर एक ही इंसान सारा काम करे तो फिर ऐसे में ना समय लग जाता है, फिर हमारे दूसरे काम नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं। और इसके बाद फिर मार्केट भी जाना है। और आज हम लोग सच में मार्केट गए थे ना तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि मार्केट में ना एक एक खरीदने में सोचो फिर क्या क्या लेना है, वही तो याद सब नहीं रहता ना, तो उसकी वजह से काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ही मेरी गैस क्लीन हो गई है। और गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर बर्तन धुलने। और ज़्यादा लोग हैं तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने बर्तन को उसका जो जूठा पानी है होता है वो निकाल लिया है। उसके बाद बर्तन को मांज के अब मैं लगी हूँ धुलने। और ना बहुत सारे बर्तन हो गए, कढ़ाई चम्मच वगैरह, तो बर्तन धुलने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ और दीदी वगैरह ना पूरे रूम घर में झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि हम फिर शाम तक के लिए चले जाएंगे ना तो फिर घर थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। ज़्यादा लोग रहते हैं तो ना पैर ही पैर में कचड़ा कूड़ा आ ही जाता है। तो वही हम एक बार झाड़ू लगा देंगे तो शाम को, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आएंगे, तो हमारा घर शाम तक साफ़ रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं। और जो सिंक के आसपास का एरिया है तो इसको भी मैं विम लगा के अच्छे से मान दूंगी। और जो गैस के स्टैंड है ना तो इनको भी आज मैंने विम लगा के धुला है, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बनता है ना तो गैस हो या स्टैंड हो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं विम लगा के धुल दूँ। और बर्तन वगैरह धुल के हो गए हैं तो जो आसपास की टाइल्स है, नल वगैरह है, तो इनको भी मैं मांज दूंगी और पानी डाल के धुल दूंगी, तो ये भी ना बिल्कुल चमक से जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंक वगैरह भी मैंने मांज दिए हैं और जो आसपास की टाइल्स वगैरह होती है ना तो इन सबको भी मैंने मांज दी हूँ। और अब मैं पानी डाल के इसे धुल दूँगी। तो इस तरह से कर लो ना तो फिर कम समय लगता है। और प्लेटफॉर्म भी ना अच्छे से धुल जाता है, जो गैस काउंटर होता है वो भी। और फिर वाइपर लगा के पूरा पानी निकाल दो और फिर कपड़े से लेके पोंछ दो ना, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है और काम जल्दी हो जाता है। तो पहले मैं जो पोंछने का कपड़ा होता है ना उसको अच्छे से धुल लेती हूँ और इसके बाद फिर पूरे प्लेटफॉर्म में पानी डाल के और फिर हम वाइपर से इसका पूरा पानी निकाल लेते हैं। और इसके बाद फिर सूखे कपड़े, यानी कि जो कपड़ा है ना उससे पोंछ दो तो जल्दी से क्लीन भी हो जाता है, फिर ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये देखिए मेरा वाइपर से पूरा पानी निकल गया है और फिर मैंने उसको पूरे प्लेटफॉर्म और गैस को सूखे कपड़े से पोंछ दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हॉल में। तो ठंडी है थोड़ी और धूप भी उतनी तेज़ नहीं निकल रही है, तो बच्चे लोग ऐसे रजाई लेके बैठे थे तो मैंने अभी सबको उठा दिया है, क्योंकि अब मैं घर समेटना है। झाड़ू तो लग गई है पर अब मैं घर समेट दूंगी और जो बेडशीट वगैरह है तो इनको भी झाड़ के अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि ना बच्चे लोग दिन भर इसी में बैठे रहते हैं ना तो बेडशीट काफ़ी गंदी हो जाती है और कुछ भी बच्चे लोग खाते हैं तो वो गिरा देते हैं। तो मैं आज बेडशीट तो चेंज नहीं करूँगी, बस ऐसे ही झाड़ दूंगी। तो देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी है और यहाँ पर जितना भी पलंग में बच्चे लोग फैला के रख देते हैं ना तो उन सबको मैं उठा के रख दूंगी। और जो टॉवल वगैरह भी बच्चे लोग ना पोंछ के यहीं रख दिए हैं तो उनको भी मैं धूप में फैला दूंगी, तो उससे क्या है ना टॉवल वगैरह सूख जाती हैं। और ये वाली जो दरी है तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि बच्चे ना पलंग में बैठ के यहीं पर बैठ के खाना वगैरह खाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ भी गिरता होगा तो उसको झाड़ दूंगी। और देखिए फ्रेंड, झाड़ने
लगाने वगैरह के बाद और इसके बाद फिर पूरे घर की अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ इधर तैयार होने के लिए, क्योंकि अब हमें जाना है मार्केट। तो मैं साड़ी तो चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ये साड़ी ठीक है। तो मैं हल्का सा तैयार हो जाती हूँ, कंघी वगैरह करके हल्की सी लिपस्टिक लगा के, बस हो गया। और मार्केट में आज पूरा दिन लग जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा। और वैसे ना थकावट तो काफ़ी हो गई है, क्योंकि कल भी पूरा दिन हम लोगों को मार्केट में लगा है और फिर रात में भी नींद नहीं हो रही है, तो उसके वजह से ना काफ़ी थकावट हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं शॉप में और यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोगों के लिए कपड़े, क्योंकि मेरी जो नंद आई है ना, तो भांजा है मेरा, उसके लिए कपड़े देख रहे हैं। तो वही शर्ट वगैरह देख रहे हैं। और उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग ये स्टॉल में, जनरल स्टोर है जहाँ चूड़ी वगैरह रहती हैं। तो हम दुल्हन का सेट बना रहे हैं, जो दुल्हन के लिए चूड़ियाँ वगैरह चाहिए होती है ना, तो ये बन गया है हमारा सेट। अब इसके बाद हम लोग जो मेकअप होता है ना, मेकअप किट, तो वो खरीदेंगे। तो उसको ना एक एक चीज़ लेने में ना काफ़ी समय लगता है, याद कर करके कि क्या क्या चाहिए होता है, तो वो याद कर करके हम लोग सब ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी कुछ हमारा लेके हो गया है और अब मैं बनवा रही हूँ बिल। तो एक एक चीज़ का बिल बनवा के और जो श्रृंगारदानी होती है ना, उसमें हम लोग पैक करा देंगे, क्योंकि ये सेट ना दुल्हन को जाएगा। तो दुल्हन के लिए पूरा श्रृंगारदानी में पैक करा देंगे और जो एक्स्ट्रा सामान है उनको हम अलग रख लेंगे। तो इसी तरह से हमको शॉपिंग करते करते ना काफ़ी समय हो गया। तो देखिए चूड़ी वाले बॉक्स भी ले लिए थे हमने, तो उसमें हम पूरी चूड़ी सेट कर देंगे। और इस तरह से ना चूड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि आप लोग भी बताइएगा कि चूड़ी कैसे लग रही है। तो ये चूड़ी वगैरह का सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें अभी और भी काम है, और अभी ना 6 के लगभग हो गए थे, तो काफ़ी काम हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट से आ गए थे और हम लोग मार्केट से ना 7:15 के लगभग आए थे और घर आते तक हमें 7:30 बज गए थे, क्योंकि हमें चूड़ी वगैरह लेने के बाद जो मेकअप का सामान है वो लेने के बाद फिर और भी कुछ सामान लेना था, तो वो सब लेने में हमें काफ़ी समय लग गया था। तो आने के बाद मैंने ना फटाफट बिल्कुल सब्जी चावल बस बना ली थी, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि सिर्फ सब्जी चावल और रोटी बना लो, तो आलू बैगन की सब्जी बना ली। तो फ्रेंड्स, रोटियां सेक रही हैं, तो अब रोटियां सेकते जाऊंगी और दीदी लोग सभी को दे देंगी खाना, तो समय से काम हो जाएगा। और सब्जी तो बन गई है और मेरी आलू बैगन की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है और सभी को बहुत पसंद है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट